इस स्टॉक का नाम है GIC री। ध्यान रखिएगा, GIC सिंपल या GIC RE के नाम से हम इसको जानते हैं। ये री इंश्योरेंस कंपनी है। 180 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की राय GIC री के काउंटर पर इस वक्त हम दे रहे हैं। जब मैंने नजर डाली करीब 135-136 के आसपास था। आपकी स्क्रीन पर आएगा अब 137 के ऊपर निकलता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। कुणाल इसके चार्ट्स आपको बताएंगे यहां पर किस तरह का बेस बन रहा है और क्या तेजी है, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल्स बताता हूं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे जीएसटी के आंकड़ों की। मैं आपको दूसरा वो आंकड़ा बताता हूं जो इस कंपनी के लिए बेहद रेलिवेंट है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। ये जो कंपनी है GIC री, ये री इंश्योरेंस करती है, यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये जो अलग अलग जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये जो इंश्योरेंस करती हैं उसके बाद ये जाकर के GIC री के पास इसको री इंश्योर करा लेती हैं। तो GIC री के पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है। दूसरी बात, GIC री कई विदेशी कंपनियों के लिए भी री इंश्योरेंस का काम करती है, तो बड़ा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सारा रिस्क देश में ही नहीं विदेश में भी। इस स्टॉक पे आप नजर डालेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यहां पर 280 रुपए के 52 वीक हाई से आज ये आधे लेवल पर आपको मिल रहा है 400-450 रुपए के लाइफ हाई के सामने ये 1/3 से भी नीचे, करीब 70% नीचे आपको मिल रहा है। क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में बहुत डर लगा लोगों को कि बड़ी दिक्कतें होंगी, वैसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी तरफ ग्रोथ लौटती हुई नजर आ रही है। जैसे आप GST के प्रीमियम में ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं, वैसे ही आप देखिए Q1 नॉन लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप देखेंगे और Q2 के साथ इसको कंपेयर करेंगे, मेरे ख्याल से ग्राफिक्स में मैंने जो Q1 लिखा है, आप इसको Q1 से Q2 ऐसे पढ़िएगा। Q1 से Q2 को आप कंपेयर कीजिए और पिछले साल के Q2 से Q2 को कंपेयर कीजिए, तो आप पाएंगे कि साल दर साल Q2 के प्रीमियम में आपको सितंबर क्वार्टर के दौरान 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी पिछले साल से ऑलरेडी इनका बिजनेस ज्यादा हो चुका है। जी हां, हम कंपनियों से बात करते हैं, वो कहती हैं जी पिछले साल के मुकाबले में हम 70% प्रोडक्शन कर रहे हैं। कोई कहता है हम पिछले साल के मुकाबले में 65% प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस कंपनी का, इस पूरे सेक्टर का, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का जो प्रीमियम है पिछले साल के Q2 से ऑलरेडी 8% ज्यादा हो चुका है। तो साल दर साल ग्रोथ दिखा रही है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें, कोरोना वाले क्वार्टर में Q1 में दबाव था। जून के क्वार्टर में आने के बाद, जून से सितंबर के क्वार्टर में 40% की ग्रोथ देखने को मिली है और बाजार ने इसको डिस्काउंट नहीं किया। अगर बाजार ने इसको डिस्काउंट थोड़ा भी किया होता तो ये स्टॉक आपको इस लेवल पर नहीं दिखाई देता जहां ये अपने 52 वीक हाई से आधा है। इसलिए वो डिस्काउंटिंग, वो कैचअप अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड हाफ और बेहतर होगा क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। खासतौर पर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा हो रहे हैं और भी दूसरी तरह के नॉन लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा हो रहे हैं। अब गाड़ियां तेजी से बिक रही हैं तो मोटर इंश्योरेंस ज्यादा हो रहे हैं। ये जो फायदा है ये आपको सेकेंड हाफ में दिखाई देगा। कंपनी ऑलरेडी पहले क्वार्टर के लॉस के बाद ऑपरेटिंग लेवल पे, नेट लेवल पे प्रॉफिट में आ गई है और यहां पर आपको अगले 2 क्वार्टर में और बेहतरीन ग्रोथ दिखाई देगी और शानदार डिविडेंड भी एक बार फिर से आएगा, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ी सी दिक्कत थी तो डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन वो आगे आपको होती हुई नजर आएगी। एक और बड़ा ट्रिगर है, LIC का इश्यू आने के बाद सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नया बेंचमार्क सेट होगा और दूसरी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार एक कंसल्टेंट की नियुक्ति पे विचार कर रही है। ये खबर आपने सुनी होगी, वो यहां पर और पॉजिटिव है। और GIC री तो नहीं, लेकिन जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें से किसी का अगर आप प्राइवेटाइजेशन होते हुए देखेंगे तो इस पूरे सेक्टर की री रेटिंग हो जाएगी। इस लिहाज से आपके लिए इस समय एंट्री लेने का शानदार मौका है। वैल्यूएशन पे नजर डालते हैं। देखिए, इस कंपनी ने पिछले 3 साल में अपना कारोबार डबल किया है और अभी मैं आपको बता रहा था कि कोरोना काल से बाहर निकलते ही Q2 में शानदार मूव दिखाया। इसकी बुक वैल्यू 158 रुपए है। इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी ये कंपनी, अभी भी ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 20 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे 280, लाइफ हाई 449 और यहां पर सरकार की अभी भी 86% हिस्सेदारी है। दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की करीब 10% हिस्सेदारी है। तो फ्री फ्लोट दरअसल मार्केट में काफी कम आपको नजर आएगा, मुश्किल से 4-5%। और यही वजह है कि यहां पर देखिए, सरकार तो हिस्सा बेचने वाली है नहीं और ना ये दूसरी कंपनीज बेचने वाली है। तो जैसे ही यहां पर बाइंग निकल कर आएगी और लोग ये रियलाइज करेंगे कि कारोबार में जो टर्न अराउंड हुआ है उस हिसाब से अभी वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं, थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ है लोगों को, लेकिन हम आपकी नजर इस पर डलवा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी भी बाजार ने बिल्कुल भी टर्न अराउंड को डिस्काउंट नहीं किया है। इसलिए रॉक बॉटम लेवल पर आपको यह स्टॉक आज की तारीख में मिल रहा है।